अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद उरूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है नमक पारों की रेसिपी। नमक पारे समोसे या जलेबी हों, डेली बेसिस में चाय की लिस्ट में सरे फहरिस्त होते हैं और सही बात तो ये भी है कि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इससे पहले मैंने मसालेदार नमक पारे बनाए थे, इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए फ्लोर 1.5 कप लिया है जिसको मैंने छान लिया था। फिर इसमें जीरा 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, इसे मैंने हल्का सा हाथों से क्रश कर लिया था। सॉल्ट 1 टीस्पून, घी 4.5 टेबल स्पून, जिसे मैंने हल्का सा गरम करके इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ले आई थी। पहले मैंने अच्छी तरह मैदे में ये सब चीज़ें मिक्स की, फिर मैंने रूम टेम्परेचर पानी से डो बना ली। मेरा अप्रॉक्स 3/4 कप पानी यूज़ हुआ है। फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह नीट किया। इसका आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए बल्कि हल्का सा सख्त होना चाहिए और इसे मैंने 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे दिया। फिर मैंने आटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं एक एक पेड़ा उठाती गई और फ्लोर डस्ट करके एक बड़ी सी रोटी बेल ली। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर बेलिएगा, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं रखिएगा वरना नमक पारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि मुझसे भी ये मिस्टेक हो चुकी है। अब आप पिज़्ज़ा कटर ले लें या नाइफ ले लें, फिर इसके कट्स लगाएं। आप देखें मैं किस तरह से कट्स लगा रही हूँ। फिर नमक पारों का शेप दे दिया। पहले इक्वल साइज़ की लाइनें बना लें और फिर बीच से कट लगा लें। फिर इसे हल्का सा मैदा डस्ट करके सारे नमक पारों को एक जगह कर लिया ताकि फ्राई करने में आसानी हो। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। नमक पारों को फ्राई किया। आप देखें नमक पारे कितनी अच्छी तरह फूल रहे हैं। साइड से मैंने हल्का हल्का तेल डालती रही और फिर फ्राई होने रख दिया। ये लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई होंगे। इसको तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करिएगा वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक बैच को फ्राई करने में मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। जब हल्का लाइट गोल्डन कलर आ गया तो इसे निकालकर स्ट्रेनर पे रखती रही। इसी तरह से मैंने सारे बैचेस रेडी कर लिए थे। माशाल्लाह से कितने खस्ता और मज़ेदार नमक पारे तैयार हुए हैं। साथ में मैंने कोको टी केक और नमक पारों को चाय के साथ सर्व किया। बहुत ही मज़े के बने थे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ये रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।